क्या हाल है भाई? बढ़िया जी। तेरी तालियां नहीं रुकी। आपके आने की खुशी हुई थी। इतनी खुशी? बहुत ज़्यादा। पहले शो अटेंड किया मेरा? हाँ जी। कहाँ पे? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किया? हाँ जी। कौन सा वाला किया था? ठरकी बॉस? हाँ जी। कैसा लगा था? बहुत अच्छा। हैं? क्या मिला तुझे ठरकी बॉस देख के? देख रहे कितने ठरकी लोग हैं साथ में तुम्हारे? हाँ जी। कब से जानते हो एक दूसरे को? 4 साल से। मैंने उससे पूछा है 3 सवाल, तीनों का जवाब तूने दिए हैं। क्या करता है मेरे भाई? मैं सिंगिंग करता हूँ। सिंगिंग करता है? कितने साल हो गए? वैसे तो बचपन से करता हूँ, शौक है, गाने अभी की हैं। बचपन से शौक था? गालियाँ तो बहुत पड़ी होंगी घर में। क्या स्टेज पे अभी भी पड़ती हैं? अच्छा फिर ठीक है भाई। करे घर पे? कर देगा नहीं, मैं सिंगर हूँगा, बाहर हूँगा, करे तो जी सिंगर। हाँ, घर पे तो कुत्ते जितनी इज्जत है हमारी। हम लौंडों को कौन ही पूछ रहा है, और क्यों ही पूछेगा? तेरा क्यों दुख बाहर आ रहा है? इतना दुख बाहर क्यों आ रहा है? मेरे साथ भी होता है। किसके साथ नहीं होता है? यहाँ जितने लौंडे बैठे सबके साथ होता है भाई। पता है, जानते हैं एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं। ये दिल्ली आए, मैं कहा कहाँ घूमना है? कहले कुतुब मीनार जाना है। बोले चलेंगे। आप नींदों में हो? मेरी गाल सुन रहे हो? थोड़ा ध्यान नाल सुने हुण फिर। 3 दोस्त बचपन के, मतलब जिनके खून में आपका खून मिला और आपके खून में उनका है। 3 दोस्त? तुसी भी 3 दोस्त नहीं? मैंने मिला के तो फिर 4 हो गए। ओ भाई, यही तो चाहिए था मुझे। शर्म करो। पता है क्या हुआ? अब दिल्ली तो आ गई है, हमने कहा चलो कुतुब मीनार चलते हैं। कुतुब मीनार जाने के लिए बोले क्या करेंगे, गाड़ी वाड़ी करके? बोले मेट्रो से जाएंगे। भैया देखो पोल्यूशन बहुत है दिल्ली में आजकल, क्या परेशानी दिक्कत, मेट्रो से जाएंगे अपना एसी में। अब हुआ क्या, लाला मेट्रो की एंट्री पे खड़ा है, कार्ड नहीं लगा रहा। वो सच में लाला है, पैसे की कमी नहीं है उस पर। कह रहा है ये मशीन मुझसे पैसा मांग रही है, मैं गरीब आदमी हूं, ये मुझसे क्यों मांग रही है? मैं समझ गया इसने सुबह सुबह लगा ली। और मैंने लाला को बकी सुबह सुबह नहीं पीनी होती है। अब उसका ये है कि उस समय मुझे पता चला कि ये इतना आदी हो चुका है शराब का कि ब्रह्मांड में अगर आखिरी बूंद भी शराब की कहीं बची होगी तो वो केवल लाला के पास मिलेगी। ये 24 घंटे 7 दिन अपना स्टॉक अपने पास रखता है। सही नहीं है? बहुत भयंकर चीज है, नेक्स्ट लेवल चीज है। सोच के देखो, लोगों के पास पानी नहीं है, ये एक पौवे के साथ 1 लीटर पानी पीता है, और दिन की 1 बोतल है, 4 लीटर पानी दिन का पी रहा है। गुना करो महीने से, 120 लीटर 30 दिन का पानी हो गया। साल से करो। अरे भैया कहाँ जा रहा है ये? क्या बचाएगा अपनी आने वाली जनरेशन के लिए? कह रहे आने वाली जनरेशन भी शराब पिएगी। कह रहे वो क्या था, राम युग में दूध मिला, कृष्ण युग में घी, अपने युग में दारू मिली, खूब दगा है पी। ये पी रहा है और उसने मान ली ये बात। इस आदमी को शराब के अलावा दिन में शाम तक कुछ नहीं सूझता है, पैसे की कमी नहीं है। दूसरा, मेरे पास था शुब्बू। अब शुब्बू आदमी ऐसा था, और मुझे उसी दिन सुबह पता चला, काफी समय में मिलना होता है। ये आदमी कार्ड लगा चुका है, गेट खुल चुका, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इसके पीछे खड़ा था। मैंने वैसे ही पूछ लिया, शुब्बू क्या हुआ, आगे क्यों नहीं जा रहा है? कह रहा है देखो इसमें भी जान है, ये दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। और इसकी बातों से आप कनेक्ट कर पाओगे, बताता हूं मैं मेट्रो में इन्होंने क्या किया। और क्योंकि ये जर्नी मेट्रो की होने वाली है, तो मेट्रो तक पहुंचने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली मेट्रो में किस किसने ट्रैवल किया है? किया आपने? दिल्ली मेट्रो के कलेश मेरे को लगता है देश के बच्चे बच्चे को पता है। दिल्ली मेट्रो में लड़कियां बिकनी पहन के चली जा रही हैं, दिल्ली मेट्रो में जूते चप्पल से लड़ाई हो रही है, दिल्ली मेट्रो में महिलाएं एक दूसरे के बाल नोच रही हैं। ये दिल्ली मेट्रो के कलेश हैं। अपनी गलती किसी को नहीं दिखती। दिखिए कभी? पीछे वाले से पूछो, उसको दिख रही है। पीछे वाला भी कह रहा गर्दन साइड, मुझे भी देखने दे। ओ येलो, वाओ। ऊपर से रशियन, नीचे से नाइजीरियन। ये होता है,
किसी और का कोई एक्सपीरियंस दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल किया भाई दिल्ली मेट्रो में? कोई कंजर खाना कभी कुत्ता खानी देखी कोई आपने? एक वीडियो वायरल हुई थी, लड़का ब्लाउज डाल के घूम रहा था वहां पे, ऐसे सिंदूर डाला था उसने सिर पे। निहाय लोग रह रहे हैं दिल्ली में, वायरल होने के लिए पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। सिंदूर डाला था, और मैंने शायद ये उस वीडियो की बात कर रहे हो आप जिसमें वो लेडीज सीट के नीचे ही बैठा था। देखो, हम लौंडों को इज्जत छोड़ो, सीट तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं मिल रहा हमें। उसने सीट के लिए लिपस्टिक और सिंदूर लगा मारा। अब बहस करे कोई उससे? कर ही नहीं सकता, वो नीचता की चरम सीमा पार कर चुका था। कितने गिनौने लोग हैं। है कुछ सर, कोई इंसिडेंट है? पीके देखा? वो जो डुप्लीकेट घूम रहा है उसका आजकल, देखिए। ओए होए होए होए। फिर वो कंफ्यूज नहीं होते कि जेंट्स से जाना कि लेडीज से जाना। मैं तो आप उन्होंने पूछा कि कोई ना नाल ही खलोए ने कहते कोई ना बैग ही कर लांगे। हाँ सोचो भाई, दिल्ली मेट्रो अपने आप में बकरी का अड्डा है। यहाँ पे मार पिटाई हाथापाई खुद सब चल रहा है। अब सोचो, मैं अपने 3 दोस्तों के साथ, चौथा मैं खुद जो सूफी में था, एक मंदबुद्धि को लेके जा रहा हूं मैं, और ये मंदबुद्धि पुलिस। और मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैंने शुभू को क्रॉस कराया था, उसके बाद ये गुन्नी को मैंने बोला, मैंने कहा भाई ऐसा पहन, 2 की देख चुका हूँ, तेरे को मैं झेल नहीं पाऊंगा, तू पहले जा मेरे से आगे जाके चेकिंग कराते कराते पुलिस वाले से कर रहा है। कह रहे भैया ये सब षड्यंत्र है, एक मशीन हमारे ब्रेन सेल्स को कंट्रोल कर रही है, कार्ड लगा जा आगे। मैं सच बता रहा हूं, मैंने पुलिस वाले, मैं सीआईएसएफ वाले का हाथ जोड़े, मैं कहा मेरा ही है भैया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम चारों निकल के ऊपर गए। मेट्रो आ रही है, मेट्रो में हम लोगों ने जस्ट एंटर किया, लाला ये सारी के बाद 4 लौंडे, जिनमें से 2 भंड है, एक हाफ माइंड है, चौथा सूफी में है। या तो चौथे को पिला दो, फुकवा दो, साले बराबर तो हो जाएं। अब मैं भुगत रहा था वहां पे जो इन्होंने लाला ने घुसते ही एक बुजुर्ग अंकल के कंधे पे हाथ रख लिया, कह रहा भाई एक पैक तेरे नाम का बनता है। मैं अंकल से माफी मांग पाता, अंकल ने मां बहन की शुरू कर दी। मैंने कहा अंकल छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भाई मैं अंकल से माफी मांग रहा हूं, ये अंकल की तरफ देख के गाना गा रहा है, तुम जैसे का सहारा। ये क्या कर रहा है ये? अंकल बोले मैं कंप्लेंट कर दूंगा। अब ये मान नहीं रहा है। इतनी देर में शुभू आया, अंकल को समझ में नहीं आई कि चाहते क्या है। अब किसी तरह अंकल को मैं शांत करा रहा हूं, अंकल शांत होते होते बनक गए। अब अंकल बनक गए, अंकल बोले मैं तो कंप्लेंट करूं। मैंने कहा नहीं भैया, चोरी नहीं चाहिए अपने को। अब ये वहां पे पैसेंजर्स के साथ चोरी कर रहे हैं। पैसेंजर्स कह रहे हैं को हॉस्पिटल लेके जाओ या फिर पागल खाने। मैं सबसे हाथ ही जोड़ रहा था, ये वहां पर भी बकवास कर रहे हैं और इनकी रुक नहीं रही। इन्होंने को पैसेंजर से पूछा, अगर माल फूंक लिया तो क्या होगा? उनको समझ नहीं आ रही क्या कहना चाह रहा है। ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है, अगला स्टेशन राजीव चौक है। गुन्नी कह रहा राजीव मेरे बाप का नाम है, मेरे को मेरे बाप से बात करनी है अभी और उससे मिलना है। ये पागल है, और उसके बाप का नाम राजीव है। अजीब चूत। उधर से शुभू कह रहा है लाल बटन की तरफ देख कर कि दबाता हूं, ऑर्डर करना है मुझे कुछ। उसने दबा दिया और दबा करके क्या कह रहा है, कोच नंबर 3 डोसे 2 सांबर, चटनी एक्स्ट्रा कर देना नारियल वाली। सिक्योरिटी आई अगले मेट्रो स्टेशन पे। अब सिक्योरिटी ने जो करी, अब सिक्योरिटी वाले भी भैया देखो तरीके से आते हैं, उनको पता था कि भैया इनको लेके जाएंगे। अब मेरी फट चुकी थी, मैंने कहा देखो अब इनकी विरोधी में मुझे पढ़ना नहीं है। अब वहां पर क्या हो रहा है, सामने ऑफिसर, इधर हम 3। ये लाला क्या कह रहा है, एक पैक भाई के लिए बनाऊंगा। सीआईएसएफ वाला था वो, सीआईएसएफ वाले के कंधे पे एक पैक भाई के लिए बनेगा। बाहर है ये, वो बोला ये मेट्रो है, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। बोले तू मेरा भाई है। अब बाप अपन डिसाइड करते रहे किसका। भाई नहीं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं उसके आगे, भैया छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, मत करना ऐसे ऐसे। मतलब शुभू तो फिर भी, और शुभू एक टक ऑफिसर को ऐसे देखे जा रहा है बिना पलके झपके।
इतने में गुन्नी आता है और गुन्नी सीआईएसएफ वाले को क्या कहता है, एक्सक्यूज मी सर, आई थिंक सीआईएसएफ शुड इन्वेस्ट इन कैमल्स फॉर सिक्योरिटी रीजंस। कुत्ते लेके घूम रहे हो, वो मरुस्थल का जहाज दिल्ली की एसी मेट्रो में क्या ही कर लेगा, और वो कहां तक लेके घूमेंगे उसको, ऊंट। ये सीआईएसएफ वालों को सजेस्ट कर रहा है कि सिक्योरिटी में ऊंट रख लो, कुत्ते छोड़ के। कहां ले जाओगे ऊंट? कह रही ये सीआईएसएफ वाले, क्योंकि वो तो शुभू तो ऐसे देख ही रहा था उसको, गुन्नी ने जाके बकचोदी भी कर दी कैमल वाली। कह रही ये अब सीआईएसएफ वाले आगे, अब ये मेट्रो आगे नहीं जाएगी। मैंने कहा भाई वो पिछले मेट्रो स्टेशन से चढ़े थे, अब हम तीनों चारों अंदर है और बकचोदी मत कर, सामने खड़े मार लेंगे वो। अब उनके पास वर्दी है, उनके पास लाइसेंस है मारने का, तो मारेंगे। ये आदमी वहां पर सीआईएसएफ वालों से क्या कहता है, ये आप सोचो कहां हवा चल रही है इसके। कहता है बहन विजय माल्या ने तुम्हारा पैसा खा के बिल्कुल सही किया। कोई सिर पैर है इस बात का? मैं कहा वो एसबीआई थे, कह रहे नहीं यही सीबीआई वाले थे। वो सीबीआई वाले नहीं है। एक अफसर आया, उसकी हंसी छूट गई, सामने से आया, उसने कंधे पे हाथ रखा, गुन्नी के बेटा हम सीआईएसएफ वाले कह रहे तुम्हारा पैसा खा के विजय माल्या ने सही करा। भाई मेरे आगे उसने अफसर ने हाथ जोड़े, अगले मेट्रो स्टेशन में तो उतर जाइयो भाई, और बोले इनको लेके उतर जाइए, मुझे पता तू ठीक है। मैंने कहा जी ये तो न्याणी माता जी, ये तो बच्चा बुद्धि है। कह रहे इसी की वजह से हमें हंसी आ गई, कह रहे वरना इन दोनों का तो हिसाब किताब बांध दिया था हमने। और वो अभी तक उसके कंधे पे हाथ रख के खड़ा है, लाला एक बना तू छोटा सा। अब सोचो, या तो मैं भी बड़ा लेवल पे होता, मैं भी फूक के बैठा होता, एंजॉय कर रहा होता कि ठीक है, क्योंकि आज अगर टूटती तो इनको घंटा नहीं पता चलना था तीनों को। क्यों? ये तो फंड है, मेरी चाल में फर्क आ जाता इनको। भाई देखो ये तो सुबह ही बोलते ना कि भाई दर्द हो रहा है कहीं कहीं, क्या हुआ था कल। ये मेट्रो ट्रिप इनको याद भी नहीं रहने वाली। मैंने अगले मेट्रो स्टेशन पे लाला का गर्दन पकड़ा और लाला की गर्दन का कॉलर पकड़ के मैं ऐसे उतर रहा था कि भाई अब नहीं भागना चाहिए कहीं, हमें मेट्रो से एग्जिट लेना, क्योंकि सीआईएसएफ वाले पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं लाला की गर्दन पकड़ के ऐसे आ ही रहा था, हम एग्जिट लेने वाले थे। हम देख रहे हैं शुभू एंट्री वाले गेट से एग्जिट लेने की कोशिश कर रहा है, और पता क्या कह रहा है, ये कायनात जो है, ये कायनात चाहती ही नहीं कि मैं इस मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलूं। सीआईएसएफ सामने की तरफ खड़ा था, उसको तो पता भी नहीं मेट्रो में क्या हुआ है। उस ऑफिसर ने गाली बकी, दूसरी तरफ से जा, यहां से जाने का है, आने का नहीं। कह रहा मुझे यहीं से जाना है, कायनात मेरे लिए रास्ता खोलेगी। वो 7 फुट की कायनात आई थी फिर, हरे रंग की, वो डंडा था बेंच, वो दरवाजा वहीं से खुला है, माना ही नहीं है। और वो 7 फुट की कायनात, सच बता रहा हूं, उसके बाद वो सीधा नहीं चला शुभू। मेट्रो से किसी तरह बाहर निकले। अब लाला क्या कह रहा है, ट्रिप हो तो ऐसा जिसमें आपको जिंदगी भर यादें आए। मैं कह सकती अगले 3 दिन तक तो दर्द नहीं जाने वाला, जिस तरीके से उसके साथ हुआ था।